हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 होम साइंस सब्सिडियरी रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। आज के वीडियो में पहला सेट का प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान है। विकासात्मक मनोविज्ञान प्रयुक्त विज्ञान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रयुक्त विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? क्रोध एक प्राथमिक संवेग है। ऑप्शन बी सही है, क्रोध जो है एक प्राथमिक संवेग है। विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? भविष्यवाणी। क्वेश्चन नंबर 4, प्राक भाषा अवस्था की उच्च सीमा है 2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का जैविक कारक नहीं है? परिवार जो है समाजीकरण का जैविक कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संवेग नहीं है? विस्मरण संवेग नहीं है। इनमें से कौन विकासात्मक मनोविज्ञान से संबद्ध नहीं है? मैकडूगल विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है। शिक्षण बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। शिक्षण बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, बच्चे का संवेगात्मक विकास परिपक्वता तथा शिक्षण दोनों पर आधारित है। तो ये सही है। छींकना एक सहज क्रिया है। तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी स्टैनली हॉल की मृत्यु हुई 1905 ईस्वी में। विकासात्मक मनोविज्ञान का विषय वस्तु है बच्चे की अनुभूति, बच्चे का व्यवहार, ये दोनों हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किनका संबंध विकासात्मक मनोविज्ञान से है? युंग का संबंध विकासात्मक मनोविज्ञान से है। संवेगात्मक विकास में अनुकूलन के महत्व को देखने के लिए वाटसन तथा रेनर ने जिस बालक पर प्रयोग किया उसका नाम था अल्बर्ट। ऑप्शन बी, उसका नाम अल्बर्ट था। जन्म के समय बच्चा रहता है। ऑप्शन ए देखिए, असामाजिक, तो ये गलत होगा। सामाजिक भी नहीं रहता, समाज विरोधी भी नहीं रहता। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, इनमें कोई नहीं। विकासात्मक मनोविज्ञान बच्चों का अध्ययन गर्भाधान से लेकर डैश तक करता है। गर्भाधान से लेकर परिपक्वावस्था तक। ऑप्शन बी होगा, परिपक्वावस्था तक। निम्नलिखित में से कौन संवेग नहीं है? प्रेम जो है ये संवेग नहीं है। पूर्व पाठशालीय आयु की उच्चतम सीमा क्या है? 2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? मित्रता। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बच्चे में सर्वप्रथम विकसित होता है? भय। बच्चे में सबसे पहले भय विकसित होता है। बच्चे के संवेगात्मक विकास को संबद्धता की भूमिका पर किसने बल दिया है? वाटसन ने बच्चे के संवेगात्मक विकास को संबद्धता की भूमिका पर बल दिया है। विकासात्मक मनोविज्ञान उपयोगी है बच्चों के लिए। विकासात्मक मनोविज्ञान बच्चों के लिए उपयोगी है। बच्चों में क्रोध का मुख्य कारण है। बच्चों में क्रोध का कारण सहारे का अभाव है। भूख लगना भी एक कारण है। शारीरिक गतियों को रोक देना ये भी एक कारण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें सभी। एक बालक में रोने का मुख्य कारण क्या है? भूख। जन्म के समय शिशुओं को श्रवण संवेदना क्यों नहीं होती? ऑप्शन ए देखिए, मध्य कान में एक प्रकार का तरल पदार्थ रहता है। तो ये गलत है। अंतःकरण में स्थित ग्राहक विकसित नहीं रहते, ये भी गलत है। ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन बच्चे का प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है? सामाजिक विभेदन। निम्नलिखित संवेगों में से कौन सा संवेग शिशु में सबसे पहले विकसित होता है? भय। शिशु में सबसे पहले भय विकसित होता है। जन्म के समय बच्चा होता है। जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक और न ही असामाजिक होता है। ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? आपको गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान बालक का अध्ययन गर्भाधान से मृत्यु तक करता है, ये सही है।
विकासात्मक मनोविज्ञान बालक का अध्ययन गर्भाधान से परिपक्वावस्था तक करता है, तो ये गलत है, गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मौखिक अवस्था, गुदा अवस्था, अव्यक्त अवस्था। ऑप्शन बी होगा। बच्चे की शारीरिक रचना उसके सामाजिक व्यवहार को किस रूप में प्रभावित करती है? अप्रत्यक्ष रूप में। प्राक भाषा की अवस्था कब तक जारी रहती है? प्रथम 15 माह तक। निम्नलिखित में से विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या नहीं है? संवेदी विकास विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा भविष्यवाणी, नियंत्रण, निर्देशन, ये सभी विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य है। बच्चे के संवेदी विकास का संबंध किससे है? ज्ञानेंद्रिया से। ऑप्शन सी होगा ज्ञानेंद्रिया। संवेग पर अनुकूलन के प्रभाव को देखने के लिए अल्बर्ट पर किसने प्रयोग किया है? किसने प्रयोग किया था? जेबी वाटसन ने किया था। बच्चों के भाषा विकास का प्रथम स्तर क्या है? जन्म क्रंदन। प्रथम स्तर जन्म क्रंदन है। कमेनियस के अनुसार बच्चों का एक रूप वयस्कों से भिन्न होता है। बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है प्रेयर को। बाल मनोविज्ञान का जनक प्रेयर को कहा जाता है। कोई बच्चा आगे चलकर चोर होगा या डॉक्टर, यह बाल्यावस्था पर ही निर्भर करता है। यह कथन किसका है? वाटसन का कथन है कोई बच्चा आगे चलकर चोर होगा या डॉक्टर, यह बाल्यावस्था पर ही निर्भर करता है। बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है, यह किसने कहा? लॉक ने कहा। नीचे विकास की 4 अवस्थाएं दी गई हैं, उनमें गलत अवस्था को दर्शाएं। तो गलत ऑप्शन सी होगा, विकास रुक रुक कर होता है। ये गलत है क्योंकि विकास रुक रुक कर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेसेल के अनुसार विकास के 3 सूत्र हैं। चौथा सूत्र जो गलत है वह कौन सा है? तो गेसेल के अनुसार विकास के 3 सूत्र हैं। शारीरिक रचना का विकास, शारीरिक क्रियाओं का विकास, व्यवहारों का विकास, ये सभी है। लेकिन चौथा जो गलत है, आकार का विकास, ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास का अभिप्राय है व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन किसका है? हारलॉक का कथन है। प्रारंभ के सामाजिक व्यवहार का रूप होता है अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। नवजात शिशु का सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है माँ के संपर्क से। ऑप्शन ए होगा माँ के संपर्क से। मातृत्व का अर्थ है स्वस्थ शिशु को जन्म देना तथा उसका पालन पोषण करना। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में होम साइंस सब्सिडरी के अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, जायगोट की अवस्था प्रारंभ होती है गर्भधारण के साथ। गर्भावस्था का काल है, गर्भावस्था का काल मासिक धर्म बंद होने के 2 माह से शिशु जन्म तक। गर्भावस्था से जन्म की अवधि है 280 दिन। कष्ट के समय बच्चा कैसा व्यवहार करता है? कष्ट के समय बच्चा किसी बड़े को सहायता के लिए पुकारना, ये भी है। हस्तक्षेप का विरोध करना, चुपचाप अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जन्म के तुरंत बाद बच्चा कौन सी क्रिया करता है? रोना। बच्चे को माता का दूध जन्म के बाद कब मिलता है? 24 घंटे के बाद। खेल के अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है सीलर तथा स्पेंसर। बच्चे का मस्तिष्क एक साफ स्लेट है, यह किसने कहा? हारलॉक ने कहा। ऑप्शन ए होगा, ये जो है हारलॉक ने कहा। एकाएक माता का दूध छुड़ाने से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, माता के स्तनों में पीड़ा होने लगती है, माता को ज्वर आने लगता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ढाका की मलमल का निर्माण होता है कपास के रेशों से। कपास के रेशों का मूल उद्गम स्थान है
भारत निम्नलिखित में से किन देशों को विश्वव्यापी देश कहा जाता है? कपास के रेशों को कपास उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान पर है अमेरिका। ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। कपास की खेती के लिए मिट्टी आवश्यक है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं कुएं से। ऑप्शन डी होगा कुएं से। कपास का पौधा होता है 1 वर्षीय। रेशम का जन्मदाता माना जाता है चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है रेशम को। रेशम उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त होता है चीन को। रेशम के उत्पादन में पहला स्थान चीन को प्राप्त होता है। रेशम की देवी कहा जाता है सी लिंग चीन को। रेशम के कीड़े से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं इसके प्यूपा से। ऑप्शन बी होगा इसके प्यूपा से। रेशम के रेशे कीड़े के मुख्य ग्रंथियों के 2 छिद्रों से निकलने वाले स्राव से बनते हैं। ये स्राव हैं सोरिसिन एवं फाइब्रिन। तसर रेशम का उत्पादन होता है बंगाल एवं बिहार में। रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शीय रचना होती है चिकने कोमल एवं 2 अलग अलग रेशों से बना हुआ सीधी जड़ जैसा। रेशमी रेशों पर रंग पक्के चढ़ते हैं। ये रंग इनके स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप होते हैं अम्लीय रंग। ऑप्शन सी होगा अम्लीय रंग होते हैं। सभी प्राकृतिक रेशों में से सर्वाधिक लंबे रेशे होते हैं रेशम के। कटा हुआ रेशम से वस्त्र बनता है निम्न कोटि का। मूंगा रेशम का रंग होता है सुनहरा पीला। मूंगा रेशम का रंग सुनहरा पीला होता है। अरंडी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त रेशम को कहते हैं एरी रेशम। अरंडी के कीड़ों पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त रेशम को एरी रेशम कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा एरी रेशम। राजसी वस्त्र कहा जाता है रेशमी वस्त्रों को राजसी वस्त्र कहा जाता है। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में। ऊन के रेशे बने होते हैं प्रोटीन के। लामा ऊंट जाति का पशु है। इसके बालों से ऊन प्राप्त होता है। यह पाया जाता है अमेरिका में पाया जाता है। विश्व का सबसे महंगा कोट मिंक बनता है विक्यूना के बालों से। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। वर्स्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं लंबे ऊनी रेशों से। मेरिनो ऊन है। मेरिनो ऊन प्रथम श्रेणी का ऊन है। जादुई रेशा की संज्ञा दी गई है। जादुई रेशा की संज्ञा किसको दी गई है? नायलॉन को। ऑप्शन बी होगा नायलॉन। नायलॉन के धागे के बारीकी का मूल्यांकन किया जाता है डेनियर में किया जाता है। सर्वप्रथम नायलॉन के रेशों का निर्माण किया था डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स। सबसे पहले नायलॉन के रेशों का निर्माण डॉक्टर वेलेस एच कैरोथर्स ने किया था। ताप सुनम्य रेशे पॉलीमर रसायन से निर्मित होते हैं। इन्हें कहा जाता है कृत्रिम रेशा कहा जाता है। नायलॉन का धागा अत्यधिक मजबूत होता है। इसकी यह मजबूती हाइड्रोजन बॉन्ड एवं अणु के मजबूती के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन के धागे की सतह पर छोटे बड़े धूप अथवा रोए उठाए जाते हैं। इस धागे को कहते हैं टेक्सचर धागे। टेक्सचर धागे कहलाता है। हीट सेट द्वारा नायलॉन के वस्त्र में सीकन प्रतिरोधकता उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन बी होगा सीकन प्रतिरोधकता उत्पन्न किया जाता है। शुद्ध नायलॉन के धागे से निर्मित वस्त्र कहलाते हैं 100% नायलॉन के वस्त्र। ऑप्शन ए होगा 100% नायलॉन के वस्त्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में होम साइंस सब्सिडरी रेखा गेस पेपर का पहला सेट कंप्लीट हो गया।
इसके आगे जो सेट रह गया है दूसरा सेट, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब मैं दूसरा सेट अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।